उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल कुछ भी बोलते हैं तो वो पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बन जाता है। यूपी में फिलहाल अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के भाषण में चुनावी बोल जरूर बरकरार हैं। भले ही मंच राजनीतिक ना हो, मगर भाषण तो राजनीतिक ही नजर आ रहे हैं। अयोध्या में रामायण मेले में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी चर्चा अब पूरे देश भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या में किया, संभल और बांग्लादेश में आज वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं। इस बयान के बाद से राजनीति में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। आइए समझते हैं कि आखिर योगी के भाषण के सही मायने क्या है। लेकिन इससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप आयोन भारत देखना शुरू कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा देकर पिछले दिनों विधानसभा चुनावों का सीन बदल दिया। अब उन्होंने बांग्लादेश, संभल और अयोध्या विवाद के पीछे डीएनए की बात कहकर एक बार फिर से राजनीति में चर्चा का माहौल बना दिया। जाहिर है, न मौका राजनीतिक है, न मंच राजनीतिक था, पर योगी ने जो कहा वो राजनीतिक हो गया। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए फिर बांग्लादेश और संभल को अयोध्या की तरह ट्रीट करने की नसीहत देकर योगी ने अपनी राजनीतिक मंशा जाहिर कर दी है। लेकिन योगी के भाषण का मतलब क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। दुनिया भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की जा रही है। अभी हाल ही में इस्कॉन के एक संत की गिरफ्तारी हुई, उसे बांग्लादेश में एक वकील तक की सुविधा नहीं मिली। एक वकील ने जब उसकी जमानत करनी चाही तो उसकी हत्या कर दी गई। हर दिन हिंदुओं की हत्याओं की और रेप की खबरें आ रही हैं। इन सबको लेकर योगी कितने गंभीर हैं, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर मंच से वो इसकी चर्चा कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सांस्कृतिक मंच हो। योगी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न की बात जरूर उठा रहे हैं। इसी तरह संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर योगी का जो विजन है वो स्पष्ट है। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश, संभल और अयोध्या में 500 साल पहले जो हुआ उसका डीएनए एक है। उनके कहने का मतलब स्पष्ट है, मतलब कि संभल में मस्जिद बनाने का काम, अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का काम और बांग्लादेश में उत्पीड़न का काम एक ही जैसे लोगों ने किया है। उनका कहने का मतलब सीधा है कि संभल में हो रहे मस्जिद सर्वे में प्रशासन किसी भी तरीके का रुकावट डालना नहीं चाहता है। योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मुख्यमंत्री कितना साइंस जानते हैं, कितनी बायोलॉजी पढ़ी है। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात ना करें। डीएनए की बात वो ना करें। अगर वो डीएनए की बात करते हैं तो हम सब लोग अपना डीएनए जांच कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए जांच करवाए। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री को डीएनए की बात शोभा नहीं देती। एक संत योगी होकर भगवा पहनने के बाद भी उन्हें इस तरह की डीएनए वाली बात नहीं करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को मिला हुआ है। कई बार ऐसी खबरें आई कि आरएसएस नेताओं से योगी की मेलगांठ है। आरएसएस ने जिस तरह उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए कोशिश की, उसके पीछे कहीं ना कहीं योगी और आरएसएस के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री की बात कही जा रही थी। पर जिस तरह संभल हिंसा को लेकर आरएसएस चुप्पी साधे हुए हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि संभल में जो भी कुछ हुआ उससे संघ इत्तेफाक नहीं रखता है। फिर अगर ऐसा नहीं है तो योगी आदित्यनाथ क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं? हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की क्या जरूरत है, पर संघ जिस तरह समय समय पर अपनी विचारधारा बदलता है, उसे देखकर लगता है कि कहीं संघ संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सर्वे पर अपनी विचार बदल तो नहीं रहा। दरअसल चुप्पी के दोनों कारण हो सकते हैं। लेकिन आप हमें बताइए कि योगी के डीएनए वाले बयान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।